Welcome to Panlab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. Families completely बिखर जाती है इस सिनेरियो में. मैंने लोगों के करियर खराब होते हुए देखा है, उनके रिश्ते खराब होते हुए देखा, उनकी हेल्थ तो इम्पैक्ट होती ही है, लेकिन लाइफ के वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो कंप्लीटली फंस जाते हैं, ना निकल पाते हैं उससे, ना उससे रिकवर कर पाते हैं. एंड इट जस्ट सच अ डार्क प्लेस टू बी. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शन हियर. और एडिक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है. एंड एडिक्शन की जो बीमारी है, एंड येस इट इज़ अ डिजीज़, क्योंकि इसका पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है. सो अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ किसी की बुरी आदत का असर है, ऑफ कोर्स ये एक हैबिट से डेवलप होता है, लेकिन उसके बाद में ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है उस इंसान के हाथ से ही कि वो चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पाते, रिकवर नहीं कर पाते until unless they take the right help. And sometimes, even with the right help, there seems no hope. So, एडिक्शन को समझना एंड उसके इम्प्लीकेशंस को समझना, उसके बारे में अवेयर होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली आज के टाइम में. क्योंकि नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्शन, तो सिर्फ हम अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन की बात नहीं करते. एडिक्शन का रेंज अल्कोहल, ड्रग, कोकेन, हेरोइन, मेथ, जो भी आप कह लें, वहाँ से लेके बिहेवियर्स तक जाता है. गैम्बलिंग का एडिक्शन, सेक्स का एडिक्शन, पोर्नोग्राफी से एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन. एंड कई बार लोग किसी इंसान से एडिक्ट हो जाते हैं या एक नैरेटिव से, कहानी से एडिक्ट हो जाते हैं, और वो उनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्शन, तो एडिक्शन में जो सबसे मेजर रोल जो बायोकेमिकल, जो न्यूरोकेमिकल प्ले करता है, दैट इज समथिंग वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट, डोपामीन. अब डोपामीन के ऊपर हमने एक पूरा एपिसोड किया है जो उसको बहुत ही डिटेल तरीके से डिफाइन करता है एंड काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शंस है डोपामीन से रिलेटेड उसे भी दूर करता है. सो यू कैन गो एंड चेक दैट अप. डोपामीन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्लेजर, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ रिवॉर्ड. एंड डोपामीन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है विद मूवमेंट. सो टू से, जब आप अपने एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा बिहेवियर सेंस कर रहे हैं जिससे आपके सिस्टम में डोपामीन रिलीज होगा, तो वो डोपामीन रिलीज आपको प्रॉम्प्ट करता है टू मूव टुवर्ड्स दैट सब्सटेंस, टू मूव टुवर्ड्स दैट बिहेवियर, टू अप्रोच दैट. अगर आपको बहुत भूख लगी है एंड ऑल यू वांट टू डू इज ईट, एंड आपका फेवरेट खाना आपके सामने पड़ा है, तो बाय द रिलीज ऑफ, बाय दिस एंटिसिपेशन कि उस खाना को, उस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करके आपको बहुत प्लेजर फील होगा, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उस एंटिसिपेशन से रिलीज़ होना शुरू होता है आपका डोपामीन, जो आपको मोटिवेट करता है कि आप उस फूड की तरफ मूव करें, अप्रोच करें. So it's very closely associated. The things that you feel pleasure about, the things you think that you're going to feel pleasure from, and जो actual में आपको pleasure feel करवाती है, experience feel करवाती है. So in that scenario, dopamine is releasing, but it's also making you move towards that, to go towards and achieve that, to get that in your system. हमारी बॉडी में हमेशा पूरे टाइम डोपामीन को रिलीज कर रहे होते हैं, एंड वी डू दैट एट अ टॉनिक बेस लाइन. सो हम एक टॉनिक बेस लाइन पे डोपामीन कॉन्स्टेंटली रिलीज करते हैं, और वो आपका बॉडी का एक नेचुरल बेस लाइन है जिस पे डोपामीन रिलीज हो रहा है. इसलिए यू डोंट फील सैड ऑल द टाइम, यू डोंट फील डल ऑल द टाइम, और यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी और यूफोरिक ऑल द टाइम. हर समय नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैसा फील कर रहे होते हैं? यू नॉर्मल फील करते हो, फील फाइन, बिकॉज योर डोपामीन इज बिन रिलीज ऑन दैट एट दैट टॉनिक बेस लाइन. इस टॉनिक बेसलाइन से जो डिविएशन होता है, दैट इज व्हाट क्रिएट द डिफरेंस. तो अगर आप इस टॉनिक बेसलाइन, जो आपकी नेचुरल बेसलाइन ऑफ रिलीजिंग डोपामीन है, उससे ज़्यादा जब डोपामीन रिलीज करते हैं, तो यू फील प्लेजर, यू फील जॉय, आप एक्साइटेड, यूफोरिक फील करते हैं. एंड उससे जब बिलो रिलीज हो रहा है डोपामीन, देन यू फील पेन एंड पेन लाइक एक्सपीरियंसेस, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, बीइंग अपसेट, मिसिंग समवन, craving for certain things. So ये एक essential functioning है डोपामीन का इन जनरल रिगार्ड में. So कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब आप उस ड्रग के या उस सब्सटेंस के या उस
बिहेवियर के प्रेजेंस में नहीं है जिससे आपको बहुत खुशी या बहुत दुख महसूस होगा, बट जनरली खुशी महसूस होगी। you're doing nothing, you're just sitting there being with yourself, just being। उस समय जो आप डोपामिन रिलीज कर रहे हैं उसे हम टॉनिक बेसलाइन ऑफ डोपामिन कहते हैं। अगर आप कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और यू प्लेइंग यू रिलीज अ लॉट ऑफ डोपामिन जब आप गेम्स खेल रहे हैं या जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डोपामिन रिलीज हो रहा है आपके इस बेसिक, ये जो टॉनिक बेसलाइन है उससे अबव, उससे ज़्यादा रिलीज होता है। सो जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं ऐसी बिहेवियर्स की तरफ, ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करने की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिलीज ऑफ डोपामिन ट्रिगर कर रहे हैं आपके ब्रेन में, दैट इज़ द टाइम, एंड यू डूइंग इट रिपीटेडली, आप लगातार कर रहे हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तब जो आपका एक नेचुरल टॉनिक बेसलाइन ऑफ डोपामिन है वो शिफ्ट हो जाता है एंड दैट गोज लोअर। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, इस शिफ्ट से ये होता है कि जब आप नॉर्मल फील करते थे बिना किसी सब्सटेंस के, अब आपने वो जो बेसिक टॉनिक बेसलाइन पे जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसको ही आपने शिफ्ट कर दिया, उसको ही आपने नीचे कर दिया, तो अब नेचुरली आपका सिस्टम उतना डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। सो यू विल नॉट फील गुड, यू विल फील पेन, यू फील मेजरेबल, आपको क्रेविंग होगी उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ जो आपको डोपामिन रिलीज कर रही थी, बिकॉज आपने अपना जो एक नेचुरल नॉर्मल रिलीज ऑफ डोपामिन है, जो सिस्टम है, जो आपका नेचुरल सिस्टम है, उसे कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है टू अ पॉइंट कि उस अब ड्रग यूज़ करना, अल्कोहल यूज़ करना या गेमिंग में इन्वॉल्व होना, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होना आपके लिए नेसेसिटी, आप उस एक ट्रैप में फंसते जाते हैं। एंड यहीं से हम डिराइव करते हैं प्लेजर पेन बैलेंस, क्योंकि यही प्लेजर पेन बैलेंस है जो कि कोर है एट द फंक्शनिंग ऑफ एडिक्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडिक्शन। हाउ? बिकॉज योर सिस्टम, योर ब्रेन, योर बॉडी लाइक्स एवरीथिंग इन बैलेंस। उसे सब कुछ एक लेवल पे चाहिए होता है, एक बैलेंसिंग लेवल पे चाहिए होता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में होम्योस्टेटस भी बोलते हैं। सो जब जब वो टिप ऊपर या नीचे जाएगी, लाइक अ सीसॉ, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे प्लेजर है। सो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो आपके प्लेजर को बढ़ाता है, तो द टिप इज़ गोइंग अप, द टिप ऑफ द प्लेजर इज़ गोइंग अप। जब जब वो टिप ऑफ प्लेजर ऊपर जाएगा, योर ब्रेन विल ट्राई टू कॉम्पनसेट दैट, आपका ब्रेन और ज़्यादा ट्रिगर करेगा पेन एक्सपीरियंस को या पेन लाइक फीलिंग को, ताकि वो उस टिप को वापस से लेवल पे ला सके, वापस से उस बैलेंस पे ला सके। एंड दैट्स योर सिस्टम विच डज इट ऑल द टाइम। वी आर ऑलवेज, योर ब्रेन, योर बॉडी इज ऑलवेज पुटिंग थिंग्स इन बैलेंस। उसका काम ही चीज़ों को बैलेंस में लेके आना होता है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, बहुत ज़्यादा लो हो गया देन इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट अप। हार्ट रेट के साथ में भी सेम चीज़ होती है, एंड सेम चीज़ हो रही है विद दिस न्यूरोमॉड्यूलेटर, विद दिस बायोकेमिकल, दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड डोपामिन, विच drives your pain and pleasure experiences both। एंड आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में पेन एंड प्लेजर बहुत ही को लोकेटेड है, एकदम क्लोजली लोकेट है, आसपास लोकेट किए जाते हैं। सो दैट मीन्स दैट जिन चीज़ों से आपको प्लेजर फील होगा, जिन चीज़ों से आपको प्लेजर एक्सपीरियंस होगा, एक खुशी एक्सपीरियंस होगी, वही सेम प्रोसेसेस, वही सेम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करते हैं पेन को भी। सो इवन यू कैन लुक एट इट वेरी फिलोसफिकली ऑल्सो, दैट जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, पेन, सफरिंग को भी लेके आएगी। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जिसको करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप रुकते हैं, जब आप उस एक्टिविटी को करना बंद करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग अनईजी। एक अजीब सा अनकंफर्टेबल, अनईजी सा फीलिंग आता है, बिकॉज दिस इज़ वॉट योर सिस्टम इज डूइंग, इट्स ट्राइंग टू ट्यून इन दैट पेन लाइक एक्सपीरियंस, ताकि वो वापस से उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आ सके, उसे वो जो बैलेंस है पेन और प्लेजर का, उसको फिर से रिस्टोर कर सके। नाउ जनरली व्हाट हैपन इज दैट कि ब्रेन पेन का थोड़ा सा टिप ज़्यादा ले आएगा एंड प्लेजर को नीचे कर देगा, जिसे हम डोपामिन डेफिसिट स्टेट कहते हैं। सो डोपामिन डेफिसिट स्टेट आता है आपका क्रूशल पॉइंट इस एक्सपीरियंस, इस पूरे बैलेंसिंग एक्सपीरियंस में,
क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पेन अब ज़्यादा है, सिर्फ कॉम्पनसेटरी टू प्लेजर नहीं है, बट कि प्लेजर से कहीं ज़्यादा आपको पेन फील हो रहा है अब। एंड इस पॉइंट पे इस स्टेट, डोपामीन डेफिसिट स्टेट से स्टार्ट होता है क्रेविंग। यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट थिंग मोर, यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट एक्सपीरियंस मोर। 2-3 ग्लासेस ऑफ आपने अल्कोहल लिया, यू रियली लाइक दैट, आप सो गए, सुबह उठते हैं, बहुत बुरा हैंगओवर है, यू टॉलरेट दी हैंगओवर, आप उस हैंगओवर के लिए कुछ करते हैं, बट यूल हैव टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस ऑफ पेन ताकि आपका जो बैलेंस है फिर से रीस्टोर हो सके। लेकिन उसमें कुछ लोगों के लिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक नहीं, आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी गो एंड हैव मोर अल्कोहल आज। सो बिफोर यू नो आप हर दिन अल्कोहल लेने लग जाते हैं, बिफोर यू नो आप हर दिन वो ड्रग को स्नॉट करने लग जाएंगे, उससे लेने लग जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पेन दैट कम्स आफ्टर दैट हाई। एसेंशली जो चीज़ आपको बहुत यूफोरिक, बहुत हाई फील करवाती है, उसका जो क्रैश भी आएगा, उसका जो विड्रॉल भी आएगा, वो भी उतना पेनफुल होगा। एंड टू escape दैट पेन, टू गेट अवे फ्रॉम दैट पेन, यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट मोर एंड मोर एंड मोर। एंड जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, इट्स बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव। उस पेन को सबसाइड करने के लिए आपने और ज़्यादा अल्कोहल ली, और ज़्यादा ड्रग किया, सो आपने फिर से प्लेजर को बढ़ाया। नाउ ब्रेन विल अगेन ट्राई टू कॉम्पनसेट मोर, के अब फिर से प्लेजर आ गया तो वो और ज़्यादा कॉम्पनसेट करेगा, तो वो पेन को भी और ज़्यादा बढ़ाएगा। जितना प्लेजर आप अपना बढ़ाने की ट्राई करते रहेंगे बाय टेकिंग दैट सब्सटेंस, उतना ज़्यादा ब्रेन और ज़्यादा एफर्ट लगाता रहेगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बाय इंक्रीजिंग द पेन एक्सपीरियंस। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपन इज दैट कि जहाँ पे 2 ग्लास ऑफ अल्कोहल से ही आप बहुत रिलैक्स एंड अच्छा फील करते थे, अब 4 ग्लासेस, 5 ग्लासेस, नथिंग हैपन्स, यू डोंट फील दैट एक्सपीरियंस, यू डोंट फील दैट यूफोरिया, यू डोंट गेट दैट हाई, यू डोंट गेट दैट विद दैट ड्रग। सो अब आपको उसे लगातार करना होता है, बार बार करना होता है, हर दिन करना होता है, कैपेसिटी भी बढ़ानी होती है। एंड इवेंचुअली आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे आप उससे कोई प्लेजर डिराइव नहीं कर रहे हैं, कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस डिराइव नहीं कर रहे हैं, but still you're doing it to escape that pain of withdrawal. And it's not just restricted to alcohol or drugs or behaviors like sex, gambling and stuff like that. Even people, आपने कहीं बार सुना होगा, आजकल ये बहुत आता है कि लोग एड्रेनल रश के लिए, उस डोपामीन को चेस करने के लिए दे स्टार्ट ट्रैवलिंग अ लॉट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाएंगे, लेकिन जैसे वो एक नए शहर, एक नई सिटी को ट्रैवल करके आते हैं, वापस आते हैं कि दे कम बैक टू देयर natural habitat, they come back to their normal life and they feel really really pathetic. उन्हें बहुत ज़्यादा डल, बहुत बोरिंग, बहुत अनइंटरेस्टिंग लगता है। सो एवरी टाइम दे कम बैक, ऑल दे ट्राई टू डू इज़ दैट कि मुझे वापस घूमने जाना है। वो एक ट्रिप के बाद दूसरी ट्रिप प्लान करते हैं, तीसरी करते हैं, एंड बस ट्रिप्स में ही जाते रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक नॉर्मल बोरिंग लाइफ बहुत ज़्यादा अनबेरेबल लगने लगती है। दैट्स ऑल्सो एन एडिक्शन। सेम विद द सोशल मीडिया। 10 लाइक्स आए, यू फील रियली गुड एंड हाई एंड ऑल दैट। नेक्स्ट टाइम आपको 20 लाइक्स चाहिए तो ही आप उतना अच्छा फील कर पाएंगे, उसके बाद 100 चाहिए, उसके बाद 1000 चाहिए, उसके बाद लाख चाहिए, अदरवाइज। एंड इट हैपन्स सो फ्रिक्वेंटली, ये हर दिन। इट्स नॉट लाइक कि आपको आज 10 लाइक आए सोशल मीडिया पे एंड यू कैन बी सेटिस्फाइड फॉर 10 days। नहीं, आप 10 दिन के लिए भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, एंड यू कीप चेजिंग दैट हाई। एंड द मोर हाई you chase, the more pain you experience. The more pain you experience, eventually you start doing it just to get away from the pain and not to experience the happiness anymore. Thank you so much for listening to the Pan Lab podcast. Please subscribe the channel अगर आपको ये information useful लगी है, अगर आपको लगता है इससे किसी की help हो सकती है तो इसे share ज़रूर कीजिएगा. Thank you.